तो मैं फैयाज शेख। आज हम बात करेंगे छोटू और आरती के बारे में। जिस तरीके से मामला हुआ है काफ़ी ट्रेंडिंग पे, काफ़ी वायरल पे चल रहा है। तो आइए हम इसके बारे में, जो घटना हुई है इसके बारे में हम जानते हैं, ये घटना किस तरीके से इस घटने को अंजाम दिया गया। तो सबसे पहले ये जो घटना है ये बिहार अरारिया ज़िले की है, जहाँ पे एक छोटू नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल थी। और उसी ज़िले में, अरारिया ज़िले में, आरती नाम की भी लड़की रहती थी जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी। दोनों में काफ़ी प्रेम था, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, क्योंकि छोटू का जो ननिहाल था वो आरती के गांव में था। तो इसलिए छोटू कभी कभी आरती के गांव अपने ननिहाल आता था और आरती को देखकर खुश हो जाता था। इस तरीके से दोनों में प्रेम चलता रहा और दोनों ने कभी आपस में ना मिले, उन्होंने कभी किसी को टच भी नहीं किया और फ़ोन पे सिर्फ बात होती थी। इस तरीके से इनकी जो प्रेम कहानी थी चल रही थी। और छोटू के जो घर वाले थे उनको ये बात मालूम थी और आरती के घर वालों को ये बात नहीं मालूम। तकरीबन ये 2 साल तक इसी तरीके से चलता रहा। 2 साल के बाद जैसे ही आरती के घर वालों को ये बात मालूम पड़ती है, फ़ौरन वो गुस्सा हो जाते हैं और जैसा तैसा करके छोटू को अपने घर बुलाने की कोशिश करते हैं। 5 जुलाई को तकरीबन 8 बजे के बीच में फ़ोन किया जाता है छोटू को और वो अपने घर से जैसे भी करके शाम को निकलता है और 1-1.25 घंटे के अंदर वो आके आरती के घर पहुंचता है। आरती घर जैसे ही पहुंचता है और वहां पे पहुंचने के बाद में जो आरती की भाभी थी जिनका नाम रूबी था, वो ले जाके कमरे में बंद कर देती हैं। कमरे में बंद करने के बाद में ये बात का जो पूरा मामला था आरती को नहीं मालूम थी और आरती अपने कमरे में सो रही थी। आरती का एग्ज़ाम चालू था, वो तकरीबन 2:30 बजे का अलार्म अपने मोबाइल में लगाए रहती है और जैसे उसका अलार्म बजता है फ़ौरन उसकी आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद में वो टॉयलेट जैसे ही जाती है और वहाँ पे देखती है कि बाहर वाले कमरे में एक लाइट जल रही है। जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो देखती है एक विंडो के पास एक शख्स खड़ा है और जैसे ही वहाँ पास जाके देखती है तो फ़ौरन वो छोटू को देखकर घबरा जाती है। घबरा जाने के बाद में बाहर से ताला लगा हुआ था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती है। फ़ौरन वहाँ से दौड़ती और भागती हुई छोटू के ननिहाल जाती है, क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर उसका ननिहाल था छोटू का। जाके उसके मामा के पास जाती है और वहाँ उससे जाके विनती करती है कि छोटू को इन्होंने किसी भी तरीके से अपने घर बुलाकर और कमरे में बंद कर लिया है, आप चलिए छोटू को छुड़ा दीजिए, नहीं तो वो लोग इसको मार डालेंगे। इतना सुनते ही जो छोटू के मामू थे उन्होंने इसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और कहा कि जाओ, कुछ भी नहीं होगा, सुबह वो लोग छोड़ देंगे, ऐसे ही बंद किए होंगे। आरती कैसा भी करके अपने घर जैसे ही आकर देखती है तो वहाँ पे आरती की भाभी, आरती का भाई और उनका जीजा तीनों मिलकर छोटू की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। आरती जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है और चिल्लाती है, चीखती है छोड़ दो, लेकिन वो लोग एक भी नहीं सुनते हैं और आरती को फ़ौरन लेकर दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। आरती को बंद करने के बाद में छोटू की बेरहमी से फिर पिटाई करते हैं। पूरे जिस्म पे लाठी डंडे से बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी पिटाई करते हैं और छोटू से ये पूछते हैं क्या तू उससे प्यार करता है? तो छोटू बोलता है हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ। फिर उससे पूछते हैं क्या तू उससे शादी भी करेगा? तो छोटू कहता है हाँ मैं उससे शादी करूँगा। फिर उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं, क्योंकि छोटू और आरती एक ही कास्ट के रहने वाले थे। चाहते तो उनके घर वाले उसकी शादी बड़ी ही आसानी से कर सकते थे, क्योंकि उनका कास्ट भी अलग नहीं था। तो इसलिए बेरहमी से पिटाई करते हैं और उसके घर जैसे ही उसके घर वाले को नहीं मालूम था और आरती को भी ये बात नहीं मालूम थी और आरती अपने घर बैठी थी। शाम होते ही जैसे गांव वालों को मालूम पड़ता है तो कैसा भी करके गांव वाले आरती को एक फ़ोन देते हैं और कैसा भी करके वो फ़ौरन छोटू के पिताजी के पास फ़ोन लगाती है और उनसे कहती है कि आप इस तरीके से इन लोगों ने उसको बुलाकर बेरहमी से पिटाई करते हैं। छोटू के पिता कैसे भी करके वहाँ से निकलते हैं और जैसे उसके घर पे वहाँ आके कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन ये लोग नहीं छोड़ते हैं। कैसा भी करके वहाँ पे धक्के मारकर उनके पिताजी को भी निकाल देते हैं और छोटू को करंट लगा के छोटू को मार दिया जाता है। जब ये बात आरती को मालूम पड़ती है तो आरती बिल्कुल एकदम बेहोश हो जाती है और आरती के पास भी लोग जाते हैं, ये भी पूछते हैं क्या तू छोटू से शादी करेगी? तो जैसे ही आरती बोलती है फिर उसकी ज़बरदस्त तरीके से पिटाई करते हैं और उसको भी मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वालों के होते ही आरती की जान बच जाती है।
तो इस तरीके से छोटू के जिस तरीके से पिटाई कर कर हत्या कर दी गई करंट लगाकर, ये काफ़ी दुखद भरी खबर थी, क्योंकि प्यार करने वाले को इस तरीके से इन्होंने जान से मार दिया। चाहते तो इनकी शादी भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और वहाँ पे फिर जिस तरीके से जब मौत हो जाती है छोटू की, तो उसके घर वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं और शांत से अपने घर चले जाते हैं छोटू को ले जाकर, और आरती वहाँ पे बेहोश रहती है। तो ये मामला जो बिहार के अररिया ज़िले का था, इस तरीके से छोटू की जो एक प्रेम कहानी थी उसका अंत कर दिया जाता है। एक जो प्रेम सच्ची कहानी थी उसको यहीं पर द एंड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आरती भी चाहती तो छोटू की जान बचा सकती थी। उस समय उसके पास मोबाइल था, वो चाहती तो छोटू के जिस तरीके से मामू के पास ना जाते हुए वो जाके 112 पर डायल कर कर पुलिस को कॉल करके वहाँ पे पुलिस को बुलाती, तो इस तरीके से जो छोटू की जान थी वो बच सकती थी। लेकिन आरती को इतना नहीं मालूम था कि लोग इतना जान से मार देंगे, नहीं तो वो, या उसका दिमाग नहीं चला कि इस तरीके से लाओ मैं फ़ोन करके पुलिस को बुलाती हूँ। तो ये जो घटना थी इस तरीके से अंजाम दिया गया और छोटू को हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, इस तरीके से जो अररिया ज़िले का था ये, इस तरीके से छोटू और आरती की जो प्रेम कहानी का द एंड हो जाता है। और आरती जो है आज भी छोटू के घर एक विधवा बनकर वहाँ पे रहती है, और जिस तरीके से छोटू के घर वाले ने भी आरती को एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन इस तरीके से एक मेरे बेटे के समान ये मेरी जो बहू है ये रहेगी। तो इस तरीके से आरती विधवा बनकर छोटू के घर रह रही है, और वो अपने घर जाने के लिए बिल्कुल मना कर रही है कि कौन है, ना मेरा कोई बाप है, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरी कोई भाभी है। सारे रिश्ते आरती इस तरीके से ख़त्म कर देती है और छोटू के घर रह रही है। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना थी इसके बारे में आपको अगर जानकारी नहीं थी तो मैं चाह रहा था कि आपको जानकारी दे दूं। जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।